अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अनवर स्टैंड अप होम्योपैथ साहब भाई को सामने हाजिर चला। उम्मीद है कि आप खुश होंगे और आपके अहल यार भी तंदुरुस्त होंगे। तो हमारे साथ लगे रहें, जुड़ रहे हैं। हम आपको गदवा और गज़ा और हेल्थ से रिलेटेड मालूमात भाइयों तक पहुँचाते रहेंगे। तो भाइयों, आज का मौजू है कि चाय चाय का पीनी चाहिए, किस वक्त पीनी चाहिए, किन लोगों को पीनी चाहिए और किन लोगों को नहीं पीनी चाहिए। इसका टाइमिंग क्या है, इसकी कौन सा बेहतर टाइम अगर चाय हम को चाय जो पी सकते हैं। तो भाइयों, जो सबसे पहले जो होती है दूध पत्ती जो इस्तेमाल होती है, ये दूध पत्ती क्या ये इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और फिर ये है कि जो चाय दवा है या गज़ा है, इस मौजू पर इंशाल्लाह मुकम्मल और डिटेल बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान में चाय होती है या नहीं होती है। ये पाकिस्तान में बिल्कुल चाय नहीं होती, ये बाहर के मुल्कों से इम्पोर्ट करनी पड़ती है। और ये तकरीबन सन 2022 के अंदर पाकिस्तानी ने तकरीबन 84 अरब रुपए की चाय पी गए हैं। ये 84 अरब रुपए की चाय ये बाहर से मंगवाई गई है। तो अब आते हैं, चाय एक दवा है या गज़ा। तो भाई, ये चाय जो है एक दवा है, ये गज़ा बिल्कुल है। लेकिन जो कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, जो चाय बेचने वाली कंपनी है, उन्होंने चाय की पब्लिसिटी इतनी की है कि वो हमने चाय को गज़ा समझ लिया है। तो चाय के अंदर एक फ़ीन नामी मादा पाया जाता है। जो मादा ये है, एक फ़ीन नामी मादा, ये जिस्म में खून की सर्कुलेशन को तेज़ कर देता है, जिसकी वजह से हम थकावट थकान वगैरह जो है वो दूर हो जाती है और हम अपने आप को एक्टिव और रिलैक्स महसूस करते हैं। तो जब बंदा चाय पीने वाला जो कंज्यूमर है चाय पीता है तो एक्टिव हो जाता है, तो वो समझता है कि चाय बहुत फ़ायदेमंद है, इसमें के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। लेकिन जब उसका असर ख़त्म होता है तो जो दोबारा फिर वो पहले वाली फिर पैदा हो जाती है। तो इस तरह बंदा जो है अडिक्टेड हो जाता है, चाय का आदी हो जाता है। जदीद रिसर्च से ये साबित हुआ है कि अगर दुनिया में से चाय ख़त्म कर दी जाए तो 50% जो बीमारियाँ वो ख़त्म हो सकती। अब आते हैं दूध पत्ती की तरफ। कि चाय में दूध मिक्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जब चाय के अंदर दूध मिक्स किया जाता है कि ज़बरदस्त एक जहर तैयार हो जाता है, जो इंसानी सेहत के लिए बर्बादी का सबब बनता है। क्योंकि दूध के अंदर प्रोटीन पाई जाती है और ये प्रोटीन और चाय के अंदर पाए जाने वाले मादे हैं, ये एक दूसरे के मुखालफ काम करते हैं, जिसकी वजह से जिस्म में मसाइल पैदा होते हैं। तो इसकी बात भैया आते हैं, चाय किस वक्त पीनी चाहिए और किस वक्त नहीं पीनी चाहिए। सुबह खाली पेट चाय बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि सुबह उठते वक्त हमारे जिस्म जो होता है डिहाइड्रेशन का शिकार होता है, यानी उसमें पानी की तलब होती है, पानी की कमी होती है। चाय की तसीर गर्म होती है, खुशक होती है। जब हम खाली पेट चाय पीते हैं तो जिसके अंदर मज़ीद पानी की कमी हो जाती है, मज़ीद यानी कि डिहाइड्रेट हो जाता है। तो इसी वजह से जो है जिसमें अंदर मसाइल पैदा होते हैं। और सुबह उठने के बाद कम से कम 90 मिनट तक बिल्कुल चाय इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इसके बाद आते हैं, खाना खाने के फ़ौरन बाद चाय पीना बेहतर है या नहीं। तो भैया, खाना खाने के फ़ौरन बाद जो चाय पीना बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि खाना खाने के फ़ौरन बाद जब हम चाय पीते हैं तो खाने के अंदर पाए जाने वाले जो हमारे खाने के अंदर मौजूद मादे, मसलन उसमें जो आयरन होता है, जो जिंक होता है, जो कैल्शियम होता है खाने के अंदर, जिसने जिस्म को ताकत देनी होती है, तो वो जो होता है जिस्म के अंदर उन्होंने जज़ब होना होता है। तो जो केमिकल होते हैं चाय के अंदर, जो होते हैं केमिकल मादे होते हैं, वो जो होते हैं वो कैल्शियम को और जिंक को और जो प्रोटीन वगैरह को हमारे जिस्म में हल नहीं होने देते, उसमें रुकावट पैदा करते हैं। तो खाना खाने के फ़ौरन बाद चाय पीना जो है ये एक सेहत की बर्बादी का सबब बनता है। तो जिन ख़वातीन को नीमे है, मसलन उनको खून की कमी का शिकार है, उनको बिल्कुल चाय इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। या वो ख़वातीन हज़रात जो कैल्शियम और आयरन और मैग्नीशियम का सप्लीमेंट ले रहे हैं, उनको भी चाय बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। और इसके बाद आपने शाम 5 बजे के बाद चाय का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, बिल्कुल कंज्यूम नहीं करना चाय को। तो क्योंकि चाय को जो अंदर मादे होते हैं वो जिस्म में जज़ब होने में काफ़ी वक्त लेते हैं, और शाम को जिस्म जो रेस्ट की हालत में होता है, तो चाय बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए 5 बजे के बाद। अगर आपने बहुत ज़रूरी चाय पीनी है या बहुत मजबूरी है चाय पीने की, तो फिर आप जो है खाना खाने के 2 घंटे बाद पी सकते हैं, यानी कि सुबह के खाने के 2 घंटे बाद, अगर दोपहर के खाने के 2 घंटे बाद। तो ये 2 टाइम है चाय पीने के। इसके अलावा जो जो टाइमिंग है बिल्कुल गलत है। इसके अलावा आप ये करना है कि आपने चाय में चीनी बिल्कुल नहीं डालनी, अगर ज़रूरत है तो गुड़ या शक्कर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भाई, ये थी कुछ चीज़ें जो चाय के बारे में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे कि आप अपनी उम्र से कम उम्र कैसे नज़र आ सकते हैं, वो कौन से राज है, जो वो कौन सी खुराक है। तो इंशाल्लाह उस वीडियो में डिटेल बात करेंगे। तो भाई को दें इजाज़त। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।